मध्य प्रदेश में खूनी संघर्ष से बड़ा तनाव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच में संघर्ष इतना बढ़ गया कि संघर्ष में पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की टीम पर भी भीड़ ने हमला बोल दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गाँव में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राज ठाकरे के अयोध्या आगमन पर बीजेपी एमपी भिड़े। एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के ऐलान के बाद अयोध्या सांसद लल्लू सिंह का बयान। लल्लू सिंह ने कहा, ब्रजभूषण सिंह कौन होते हैं रोकने वाले? मैं राज ठाकरे का स्वागत करूंगा। राज ठाकरे पहले पाप धोएं फिर राम के दर्शन करें। ये ब्रजभूषण का विचार होगा, मेरा नहीं। उपराष्ट्रपति ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी की ग्रैंड तैयारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, शायद ही देश में कोई व्यक्ति हो जिसने उनके समान अनुभवात्मक यात्रा की हो। स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए बिना किसी अनुभव के मुख्यमंत्री बने, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने और इतिहास बनाया। कश्मीरी नागरिकों ने संदिग्धों को किया पुलिस के हवाले। पाकिस्तान के सटे सीमा क्षेत्र परगवाल के गुड़ा मनहास में सुबह ग्रामीणों ने चिनाब नदी के किनारे एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा। पूछताछ करने पर वह कोई संतोषजनक उत्तर न देने पाने पर लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल उसके पास से कोई दस्तावेज और पहचान पत्र नहीं मिला है। संदिग्ध अपना नाम साहू निवासी उत्तर प्रदेश बता रहा है। भारतीय रेलवे ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया अनिवार्य। भारतीय रेलवे ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सफर के दौरान मास्क लगाने एवं कोविड अनुरूप व्यवहार को अनिवार्य कर दिया है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पैसेंजर नीरज शर्मा ने सभी जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर को पत्र भेजकर बोर्ड के निर्देशों से अवगत कराया है। इस पत्र में कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य बताया गया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दाखिल की याचिका। अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य और वृंदावन के महेश्वर धाम मंदिर के महंत धर्मेंद्र गिरि गोस्वामी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 मई को याचिका दाखिल की। याचिका में जगत गुरु परमहंस आचार्य को धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल के अंदर जाने संबंधी आदेश दिए जाने की मांग की गई है। जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना का जवान गिरफ्तार। भारतीय वायुसेना का जवान देवेंद्र शर्मा को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे IAF से संबंधित संवेदनशील जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इसमें पाक खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक जताया है। आरोपी की पत्नी के अकाउंट में कुछ संदिग्ध ट्रांसफर भी हुए हैं। यूपी डीजीपी पद से हटाए गए मुकुल गोयल। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कारकों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने एवं अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। शिक्षा सत्र 2022-23 से डिग्री कोर्सेज 4 वर्षीय कोर्स होगा। 2022-23 शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्री कोर्सेज को 4 वर्षीय करने का निर्णय लिया गया है। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में दूसरे से चौथे सेमेस्टर अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होगी। 4 वर्षीय डिग्री में पहला वर्ष पूरा होने पर कम से कम 10 क्रेडिट होंगे आवश्यक है। इस प्रकार 4 साल में 40 क्रेडिट होने चाहिए, जबकि चौथे वर्ष रिसर्च एरिया में रिसर्च क्षेत्र में 10 क्रेडिट होने जरूरी होंगे। केदारनाथ मंदिर के दर्शनों का समय 5 घंटे बढ़ा। श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए 5 घंटे का समय बढ़ाया गया। अब श्रद्धालु रात 10:30 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में दर्शनों की अवधि 5 घंटे बढ़ाई गई है। पहली पारी में 2 घंटे और दूसरी में 3 घंटे अवधि बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब राजद्रोह 124A के तहत नया केस दर्ज न हो। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वे जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं और केंद्र और राज्यों से उम्मीद है कि वे नया केस दर्ज नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी पर केस दर्ज होता है तो वे कोर्ट जा सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को इस मामले में अतिरिक्त निर्देश जारी करने को स्वतंत्र है।
ताजमहल पर जयपुर के पूर्व परिवार ने किया दावा। जयपुर के पूर्व राज परिवार की राजकुमारी व बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राज परिवार का पैलेस बताया है। दिया कुमारी ने यह भी दावा किया कि उनके पास इससे संबंधित डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। मुगल शासन होने के कारण इसका विरोध नहीं किया जा सका। उन्होंने इसका कोई मुआवजा नहीं दिया है। उस समय ऐसा कानून नहीं था कि इस संबंध में कोई अपील की जा सके। ताजमहल पर दायर याचिका की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग पर छात्र का निष्कासन। गुजरात के बड़ौदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की ललित कला पाठ्यक्रम के एक छात्र को हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियों की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने पर छात्र को निष्कासित कर दिया गया है। मामले में कुलपति विजय कुमार श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष और संकाय डीन को भी नोटिस भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 43 लाख का हिसाब नहीं दे पाई पूजा सिंघल। पूजा के पति अभिषेक से ईडी कर रही है पूछताछ। पिछले दिनों पूजा सिंघल के घर से 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने के बाद सीए को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईआईटी कानपुर ने पानी शुद्ध करने की जीरो मेंटेनेंस तकनीक की विकसित। आईआईटी कानपुर ने पानी साफ करने की प्रक्रिया में बिल्कुल नया उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण मात्र 2 रुपए में पानी को कार्बन मुक्त कर देगा। इस उपकरण की मेंटेनेंस भी जीरो है। ऐसे में भविष्य में लोगों को अशुद्ध पानी से निजात मिल सकेगी। रूस ने यूक्रेन पर गोलाबारी का लगाया आरोप। रूस के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लेडकोव ने सीमावर्ती गांव सोलोखी में यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्र में यूक्रेन के अधिकारियों द्वारा एक ईंधन डिपो पर एक हेलीकॉप्टर रेड सहित कई हमलों का आरोप लगाया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 7 लोगों के घायल होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कीव ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने लगाई इमरजेंसी। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस आया सामने। इसके बाद ही नॉर्थ कोरिया में महामारी से बचाव के लिए नेता किम जोंग उन सहित शीर्ष अधिकारियों ने प्रकोप पर चर्चा करने के लिए पोलित ब्यूरो के बैठक की और देश में आपातकालीन नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी है। किम के अनुसार उनका लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करना है। एलन मस्क मिलेंगे अपने चीनी हमशक्ल से। आजकल एलन मस्क अपने अनोखे ट्वीट्स के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। ट्वीट के इसी क्रम में अब मस्क का एक और ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार एलन के चीनी हमशक्ल की चर्चा हो रही है। एलन मस्क ने अपने चीनी हमशक्ल से मिलने की इच्छा जाहिर की है। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस का एक विमान रनवे पर ही आग से घिर गया। विमान रनवे से उतर गया और फिर आग की लपटों से घिर गया। विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें हादसे के तुरंत बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।